मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसपी में हमने सेक्रेटरी की योग्यताएं देखी थी, उसके नियुक्ति संबंधित प्रावधान अभी हम छोड़ रहे हैं। हम आगे नया मुद्दा कर रहे हैं, कार्य और फर्ज। तो सेक्रेटरी के कार्य क्या है और उसका फर्ज क्या है। तो निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेक्रेटरी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमने पाठ की शुरुआत में देख लिया कि सेक्रेटरी है, उसी के ऊपर पूरी व्यवसाय या पूरी कंपनी का कार्य होता है और वो उसी को पूरे फैक्ट्री और पूरे व्यवसाय को संभालना होता है। कंपनी के सभी प्रकार के कार्य सेक्रेटरी के ऊपर निर्भर रहते हैं। सेक्रेटरी को मीटिंग करना, करार करना या गुप्त बातें संभाल के रखना, फाइलें बनाना, उसको एक पंजीकृत करवाना या कार्यों को सौंपना, संचालन करना, सबके ऊपर देखरेख करना, ये सब कार्य सेक्रेटरी के हैं। तो कौन कौन से कार्य कौन से सेक्रेटरी पर निर्भर करते हैं वो हम यहाँ पर विस्तृत में देखेंगे। तो कंपनी का कद, व्यवसाय का प्रकार, उसकी नियुक्ति की शर्तें संचालक मंडल के द्वारा सौंपे गए कार्य पर आधारित रहते हैं। तो उसको 4 डिपार्टमेंट को ध्यान में रखकर उसके कार्य आधारित रहते हैं। नियुक्ति के समय जब अनुबंध का मतलब है करार किया जाए, तब उसे कैसे कार्य करना है उसके पहले से स्पष्ट होता है। जब सेक्रेटरी को काम पर रखा जाए तो उसको पहले से ही सौंप दिया जाता है कि आपको इतने इतने कार्य करने हैं, तो वो है करार, एक दूसरे की साइन कर ली जाती। करार के अनुसार भी उसको काम की स्पष्टता कर दी जाती है। वैसे तो सेक्रेटरी के कार्यों को हम देखेंगे। सेक्रेटरी के कार्य निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है। इस कानून के अंतर्गत नियम एवं प्रावधान और कंपनी को लागू पड़ते अन्य कानूनों के पालन विषयक संचालक मंडल को रिपोर्ट देने का कार्य। तो पहला कार्य ये है कि कंपनी ने सभी नियम का पालन किया हुआ है और उस पालन के आधार पर व्यवसाय में कार्य हो रहा है। तो जो भी कार्य हो रहा है उसकी रिपोर्ट बनाकर सेक्रेटरी को रिपोर्ट बनाकर अपने संचालक मंडल को सौंपनी है, पहला कार्य। दूसरा कार्य, सेक्रेटरियल मापदंडों का पालन करना, कंपनी करती है या नहीं उसकी जांच करना। तो एक ये भी है कि कंपनी अपने सेक्रेटरियों के लिए जो नियम बने हैं उस नियमों का पालन कर रही है, उनके हकों का जतन कर रही है कि नहीं, ये भी सेक्रेटरी को देखना चाहिए कि उनकी कंपनी के अंदर सेक्रेटरी के जो मापदंड बनाए गए वो काम कर रही है कि नहीं, कंपनी उस पर ध्यान दे रही है कि नहीं, उसके अनुसार कार्य चला रही है कि नहीं। तीसरा, निश्चित की गई फर्ज अदा करने का कार्य, और सेक्रेटरी के साथ करार हुआ है उसमें जो बात फिक्स की गई है वही काम करना है। तो जो फर्ज उसके बाद चर्चा की गई, उसके साथ करार किया गया है, उसके अनुसार उसको क्या करना है, कार्य। तो ये हुए कार्य। फर्ज क्या है सेक्रेटरी का? तो कंपनी के संचालकों को उनकी फर्ज, सत्ता और दायित्व विषयक मार्गदर्शन देने का कार्य। तो संचालक का ये काम, सेक्रेटरी का ये काम है कि उनके संचालक को उत्तरदायित्व बनना, उनको मार्गदर्शन देना। अभी जो नियम चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन आया हुआ है, बाजार की स्थिति है, अलग अलग सूचना का मार्गदर्शन देना। और अगर संचालक मंडल अपने फ़र्ज़ या सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो तो उनको सूचित करना कि आपकी ये फ़र्ज़ है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से मार्गदर्शन देने का कार्य क्या है, सेक्रेटरी का। आगे, संचालक मंडल और सामान्य सभा का आयोजन करना और उनकी मिनट्स तैयार करना। सभा का अब कंपनी के अंदर हर महीने सभा की जाती है, सभा का आयोजन किया जाता है जिसको मीटिंग बोलते हैं। तो मीटिंग का आयोजन किया जाता है, कर्मचारियों की सभा होती है, संचालकों की सभा होती है, यूनियन लीडरों की सभा होती है, शेयर होल्डरों की सभा, संयुक्त सभा, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सभाएं होती है। तो उसमें से जो सभा जब बुलानी है, संचालक मंडलों की सभा है, सामान्य सभा है, या सरकार की या अन्य सत्ता की कोई भी सभा है, तो
ऐसी अलग अलग जो भी सभा है उन सभा का आयोजन, कैसे सभा चलानी है, उन सबको सूचना देना, सभा के अंदर क्या क्या बातें होने वाली है वो पूरे एक लिस्ट कागज़ में वो मिनट्स बनाना। मिनट्स का मतलब होता है कि सभा कितने बजे शुरू होगी, क्या काम होने वाला है, किस किस व्यक्ति को आना है, किस उसके अंदर कौन से मुद्दों की चर्चा होगी, ऐसा एक कागज़ होता है उसको मिनट्स बोले जाते हैं। और वो मिनट सबको पहुँचा जाता है जिन जिन लोगों को आमंत्रण देना है सभा में शामिल होने का। तो सभा का आयोजन करना, कौन सी जगह पर सभा बुलाई जाएगी, सभा के अंदर पानी है, बोलने की सब ऐसी व्यवस्था है, तो पूरा आयोजन करना और मिनट्स तैयार करना, ये काम है सेक्रेटरी का। तीसरा, संचालक मंडल सामान्य सभा सरकार या अन्य सत्ताओं के पास से कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना। तो यहाँ पर संचालक मंडल है, सामान्य सभा है, सरकार के पास से कंपनी कानून के प्रावधान के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी स्वीकृति लिए बिना वो काम नहीं कर सकते, तो उनकी स्वीकृति लेना कि भाई मुझे आप ये सत्ता दीजिए, मुझे ये कार्य करना है। यूनियन लीडर की मीटिंग हुई है, अब वो लोग यूनियन लीडर जो है वो लोग स्ट्राइक पर हड़ताल कर रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं, तो मैं उनको समझाऊँ, मुझे आप ये सत्ता दीजिए, संचालकों की तरफ से मैं समझाने जाऊँ। तो ऐसी कोई भी स्वीकृति मांगने का हक भी सेक्रेटरी को है। अब सामने से स्वीकृति मिलेगी तो वो मीटिंग करेगा या कार्य पर आगे बढ़ेगा, कोई भी काम के लिए वो स्वीकृति मांगेगा, संचालक मंडल है या सरकार है उसे स्वीकृति देंगे तो वो करना है, नहीं दे तो फिर उसको वो कार्य करना नहीं है। कंपनी कानून के अनुसार फर्ज अदा करना, कंपनी का जो भी कानून है उसके अनुसार जो जो कार्य करना है वो फर्ज उसको पूरा करना है, कानून के बाहर रहकर कोई कार्य करना नहीं। उसके लिए अलग अलग सत्ता मंडल के समक्ष प्रस्तुतिकरण। अब सत्ता मंडल है, जो भी जिसके पास सत्ता है उनके पास अपनी बात प्रस्तुत करना और उनके परमिशन और लेना, उनके सामने प्रस्तुत करना अपनी बातें और अपने फर्ज को अदा करना। कंपनी के व्यवसाय के लिए संचालक मंडल को आवश्यक मदद करना, कंपनी के व्यवसाय के व्यवसाय में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से नई प्रोडक्ट अंदर ऐड करवानी है या अन्य कंपनी के साथ तुलना करनी, अन्य कंपनी से अपनी कंपनी को आगे पहुंचाना है, कोई बदलाव की आवश्यकता है, ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं जो संचालक मंडल को मदद करते हैं। तो अपने संचालकों को उसकी मदद करना आवश्यक जहां ज़रूरत पड़े वो सेक्रेटरी का फर्ज है। कंपनी के संचालक मंडल को कंपनी की सुचारू और श्रेष्ठ कार्य प्रणाली विषयक मार्गदर्शन, अपनी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए उसको सुचारू यानी बहुत अच्छे नए कोई इनोवेटिव आइडिया है या प्रणाली है या उसको मार्गदर्शन देना। कंपनी कानून या नियमों को अधीन में रहकर अपनी फर्ज अदा करना और संचालक मंडल के द्वारा समय समय पर सौंपे जाने, संचालक मंडल उसको जो जो काम सौंपते हैं वो काम उसको करने हैं, ये भी उसका एक फ़र्ज़ है। संचालक मंडल के द्वारा जो काम सौंपे जाते हैं उसको करने चाहिए। ठीक है, आज का यहाँ तक ही हम रखते हैं, आगे देखते हैं कल।